एक बार प्रभु का नाम ले लो मुख से। एक बार भगवान का नाम लेने का फायदा जानते हो क्या होता है? एक बार लिखा है, जास नाम सुमिरत एक बारा उतरई नरभव सिंधु अपारा। एक दादाजी थे, उनके 4 लड़के, सारे लोग भक्त, एक झुटक्का लड़का भक्त नहीं। और घर वाले सब कहीं महाराज याग ना ये नाम लेवाए थे। बाबा जी कहना ठीक है। बाबा जी रोज पोट नहीं भाई का ए लाला नाम एक बार ले ले, एक बार नाम भगवान राम को नाम ले लो। वो कहना बाबा जो तुम हमें पढ़ाओ दियो, हम कब हो नहीं पढ़ी, कब हो नहीं पढ़ी। अब याद नहीं बाबा आए, उसके भाइयों से कहा, उसकी माँ पिता से कहा, तुम नाराज नहीं हुई हो, अब ही नाम लेवाई दी, अब ही लेवाई दी। नाराज नहीं महाराज हुई। और बाबा जी कहने बेटा भगवान को नाम ले ले, एक बार राम कह दो, एक बार कह दो, नाई ली बेटा, एक बार कह दो, नाई नाम ली। बाबा को गुस्सा सवार, लड़कों को गुस्सा तैयार। बाबा को गुस्सा सवार, लड़कों को गुस्सा तैयार। ली कैसे नाई, नाई ली नाम। और बाबा उठा के पटक दो और चल के छाती पर बैठे, ऐसे दबाओ, गला दबाओ और ये भूसा तानो। बोल बोले कान लगो गुरुजी मारी भले डालो, लेकिन राम नाम नहीं ली। वो ले लिया कि नहीं ले लिया? कहीं राम नाम मारी भले डालो, लेकिन राम नाम नहीं लूंगा। बाबा बोले बनी गो काम, बनी गो काम। लिया कि नहीं लिया? उसने कहा मारी भले डालो, लेकिन राम नाम नहीं ली। बाबा बोले बनी गो काम। और जब यमदूत लेना है दादा, इसने सुना एक बार नाम जास नाम सुमिरत एक बारा उतरई नरभव एक बार में। यमदूत लेना है, कले तुम कौन हो? कले हम यमदूत। कौने भेज का? यमराज। हमें लेना हो? हाँ। अच्छा तो उसने कहा, अब उसने ध्यान दिया ये हमें पकड़ ले, नरकम जाती है। लेकिन एक बार हमने नाम लिवाया, हमारे गुरुजी ने लिवाया था। और जब गुरुजी जब यमदूत लेने है, उसके पहले गुरुजी आ गए, कहा बेटा कोई तुम्हें पकड़ा ना भाई, वैसे कह दो एक बार राम नाम लेने का प्रभाव क्या है। और यमदूत लेना का खबरदार हमें ले चलिए। हाँ ले चलो। बाद पहले हम एक प्रश्न मेरा है, कहीं बताओ कहीं एक बार राम नाम लेने का फायदा क्या है और इसका प्रभाव क्या है? तो यमदूत बोले मालूम, फिर हम कौन आई, ध्यान से समझना। क्या मालूम हम कौन आई? कहीं तो फिर न कैसे बोलो, न कैसे बात, हम ऐसे नहीं जाइए। फिर तो कहा तुम इसको उत्तर दो तब हम चलाएं। कहीं उत्तर हमें नहीं मालूम। कहीं फिर हमारे महाराज का मालूम हुई है। तुम्हारे महाराज का कौन? यमराज। कहने फिर चलो, या घर डोली में तुम मचो, या घर तुम मचो, हम कल बैठा के ले चलो। नहीं उत्तर दो और नहीं तो बैठा के ले चलो। यमदूत चक्कर में फंस गए भैया। डोली में मचे और बीच में जवान के बैठा रहे, मचकते चले जाए। यमराज के पास पहुंचे, देखा यो कोई पावर वालों आदमी आई होता था। यमराज सीट छोड़ी नहीं। यमराज वो तो कैद करके लौटे भाई, कैदी तो कैद किया जाता है। और फिर तो स्वागत सम्मान से यमराज कहाँ पे गए? कहले कौन है माए? कहले का बुलाए पठो को पकड़ लाओ। और इसको पकड़ के कैद करके लाते। कहा महाराज ऐसा इसने आदमी ने प्रश्न ही कर दिया, उत्तर नहीं निकला। कहा क्या? खुद ही पूछ लो, हे मनुष्य क्या है तेरा प्रश्न? का प्रश्न ये है एक बार राम नाम लेने का फायदा क्या, इसका प्रभाव क्या है? अगर आप बताना चाहते हो आप बता दो। यमराज बोले मालूम फिर हम हो का नहीं मालूम। फिर छोड़ो कुर्सी ऐसी आओ। एक दुबरो गणराज का तुम हटाओ ऐसे। यमराज का मचो हिमा, यमराज ही मोते निकले, वो हमका नहीं मालूम, ब्रह्मा को मालूम हुई है। चले फिर ब्रह्मलोक चलो। फिर ब्रह्मलोक चलो, हमारे प्रश्न का बोल दिया करो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। यमराज का लगता हाँ दादा आप हमें परे गए। एक घाई मन को दो दिया, घाई यमराज मच गए और लेके चले आगे आगे। यमराज पीछे पीछे दूध बीच जो ठाठ बैठो न कैसे बाजे। और ब्रह्मा जी ने देखा, हाय दादा यो कोई पावर वालो भाई, वो कहाँ पी गए? यमराज से कहा महाराज तुम कहले कुछ पूछो ना, यह आदमी की खोपड़ी है, यह आदमी खोपड़ी है। ऐसा प्रश्न कर दिया, उत्तर निकला। क्या प्रश्न है? कहा हमसे कहा राम नाम
एक बार राम नाम कहने का प्रभाव क्या और इसका इससे क्या होता है, इसका क्या प्रभाव है। तो हमने हमारे मुख से निकल गया ब्रह्म पितामह को मालूम हुई तो कहले हुए ले तो हमका मचाए गिलाओ। अब ब्रह्मा जी से कहा अब पूछो। उसने कहा मनुष्य क्या तेरा प्रश्न है। कहा महाराज ये प्रश्न है एक बार राम नाम कहने का प्रभाव क्या है तुम बता दो। ब्रह्मा बोले दादा मालूम है फिर हम का ना फिर ऐसे आ जाओ। तो ब्रह्मा जी के मुंह से निकलो भोले बाबा दिन रात के पति उनका मालूम हुई है। तो आज हम उससे दूसरे का तुम हटाओ या घाई यमराज या घाई ब्रह्मा जी मची गए। चलो भोले बाबा के पास में, भोले बाबा के पास में लेके पहुंचे। भोले बाबा ने देखो हाँ ये कोई गुंडा आदमी आई होता था, गुंडा ने दुनिया डरा वो सर के आसना दो खाली कर दो। देखा पिता ब्रह्मा कहे महाराज आप मैंने कुछ पूछो ना यह आदमी की खो पड़ी है दादा, आदमी खो पड़ी क्या ऐसा प्रश्न कर दिया। यमराज ने हमें बताया हमसे प्रश्न किया हम उत्तर नहीं ढूंढ पाए और तब है दादा मरे जाते का ढोए ढोए आदमी खो पड़ी गई। हाँ ढोए ढोए मरे जाते। महाराज हमने कह दिया भोले बाबा का मालूम हुई महाराज उत्तर दे दे नहीं हम मचा के मार डरी ही। अरे आदमी क्या तेरा प्रश्न है। एक बार राम कहने का प्रभाव क्या है उत्तर दो। बोले बाबा जब भी हम तो 24 घंटा दादा लेकिन अर्थ हम हो गनाए ले यमराज से कहा हटाओ तो ऐसे मचाओ उत्तर दो नहीं तो हमको लेकर के चलो। कहाँ इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। भोले बाबा बोले भगवान विष्णु को मालूम हुई है, भगवान विष्णु को मालूम हुई। अरे आजा बाबा बाबा मची लाऊं दादा यमराज का तुम भाग जाओ वही तो जान बची लाखों पाए लौरी बुद्धू ऐसी आदमी खोपड़ी हो जरूर भैया। अब भैया ब्रह्मा मचे भोले बाबा मचे और विष्णु भगवान के धाम में गए। विष्णु ने भगवान ने देखा ये हो कोई आई रहो हमारो विशेष आदमी चंडेल आदमी खड़े हो गए। विष्णु कहाँ पाए हाय ब्रह्मा जी तुम भोले बाबा तुम बोले बोले महाराज कुछ पूछो ना। पहली बार आदमी खोपड़ी चक्कर में पड़ गया दादा पहली बार। तो याद रखो मेरे भाई तो क्या इस आदमी का प्रश्न है कि एक बार राम कहने का प्रभाव क्या है। भगवान विष्णु ने कहा है बताओ एक बार राम कहने का प्रभाव क्या है। भगवान बोले एक बार राम कहने का यही प्रभाव है, यही प्रभाव क्या साक्षात हमारे लोक में आकर के हमारे दर्शन कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान। एक बार जो भगवान का नाम प्रेम से ले लेता है अब उसको वो भगवान के धाम में जाता है। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शंकर यमराज अपने कंधों पे चढ़ा करके भगवान के धाम में ले जाते हैं। जास नाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। तो आज प्रहलाद कहे पिताजी भगवान का भजन कर लो और नहीं तो जीवन जा रहा है। एक काल पे मारा तमाचा और कस के फेंक दिया तेरी ऐसी तैसी करो दुष्ट की। दुश्मन का नाम लेता और प्रहलाद को बीचे में किसी ने उठाई लिया और फिर प्रहलाद आया पिताजी जय गोपाल की। अब से ज्यादा मुस्कुरा रहा और जो मुस्कुरा रहा पिताजी जय गोपाल की उसके और गुस्सा हो गया आंखें लाल। सिपाहियों पकड़ लो इस कमीना को उठा के पहाड़ से फेंक दो नीचे गिर जाए मर जाए। पहाड़ से ऊपर चोटी से फेंका गया लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। फिर कहा पिताजी अभी मान जाओ एक बार प्रभु का नाम ले लो मान जाओ परमात्मा है। लेकिन वो दुष्ट कहाँ मानने वाला। हाथियों से मरवाया प्रहलाद नहीं मरा। समुद्र में फेंकवाने की कोशिश समुद्र में फेंक दो इसे जल के जीव खा जाए। अब लक्ष्मी माँ घबराने हाय दैया अब का हुई अब प्रभु क्या होगा। भगवान मुस्कुराए कहा तो प्रभु मुस्कुरा रहे हो बेटा पे दुख है। कहा देवी प्रहलाद का तुम्हारा रिश्ता कौन है प्रहलाद से तुम्हारा। कहा बेटा। अब कहा छोड़ने जा रहा डालने जा रहा समुद्र में। हाँ भगवान विष्णु बोले समुद्र तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है। तो कहा हमने तो समुद्र को पिता माना है। चौदह रतन निकले लक्ष्मी जी निकली कि ना निकली ध्यान से समझना ये भी कथा बताओ।
और कहा जब समुद्र तुम्हारा पिता है, प्रहलाद का कौन हुआ? नाना। और नाना भी देवते को मनो कहा मारेगो? तो ये अपने जब उसका नाना बचाने वाला है तो वही जाने, मैं नहीं जाऊंगा। नाना कहीं अपने नाती को मारेगा? जाकर के समुद्र में फेंका और समुद्र ने बाहों में लेकर के बाहर उतार दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की। हिरण्यकश्यप ने नहीं जान पाया ये मर्द का है ना, क्यों ये घमंडी है, अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है। याद रखना मेरे भाई, अंत में काल कोठरी में डाल दिया प्रहलाद को। जहरीले जहां नाग हैं और काल कोठरी में डाल दिया ताकि नाग इसे खा जाए। और वो नाग बिस्तर बन गए, बैठ के प्रहलाद भगवान का भजन करने लगा। ओह, आज 15 दिन हो गया प्रहलाद भूख प्यासे तड़प रहा था, लेकिन वारे प्रभु, माता लक्ष्मी कहने लगी प्रभु ये दुर्गत मेरे बेटा की बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 15 दिन का मेरा बेटा भूखा है। भगवान बोले लक्ष्मी तो हमसे क्या तू पूछ रही है? कौन ऐसी माँ होगी अपने बेटा को भोजन नहीं कराएगी? लक्ष्मी मैया 56 प्रकार के भोजन लेकर के चली और जाकर के पहुंची भैया, इन्होंने कयाधु का रूप बना लिया। पहरेदार भाला ले खड़े और महारानी कयाधु का रूप बनाया। पहरेदारों ने देखा कि महारानी रात का समय पर महारानी जी आई, प्रहलाद को पहरेदारों ने जगह दे दी। आखिर माँ है, हिरण्यकश्यप राजा है, लेकिन ये पहरेदार नहीं चाहते, सिपाही नहीं चाहते ये बेटा की दुर्गति हो। ध्यान से समझना। जगह दे दी। मैया लक्ष्मी जाकर के भोजन कराया अपने हाथों से। कहा माँ का बेटा तू बड़ा भूखा है। प्रहलाद नहीं जान पाए और भोजन करके बाद में माता जी चली गई। अब इधर पहरेदार पुनः खड़े, कयाधु ने जाना कि हमारा बेटा भूखा है, अब वो भी भोजन लेके आई। तो पहरेदार का माँ गई, अभी फिर घूम आई होगी, जगह दे दी, अंदर गई। कहा बेटा भोजन कर लो। कहा मैया तो अभी भोजन करा के गई। वाह। कहा बेटा मैं नहीं, तो क्यों झूठ बोल? कहा नहीं मैं तू ही करा के गई। तो कहा बेटा मैं नहीं आई हूँ। कहा तू नहीं, झूठ क्यों बोल रही भैया? अभी तो गई, अभी तो हमारे मैंने आचमन किया तो मुंह भी नहीं सूखा है। मैया समझ गई, बारे भगवान यही दशा नरसिंह की थी। नाई को खिलाने के लिए बथुआ घोट करके लाया भैया, रधवाया बिना नमक को। भगवान ने 56 प्रकार के भोजन करवा दिए। एक बार भक्ति करके देखो, परमात्मा गले का हार बन जाते प्यारे। अंत में जब प्रातः काल हुआ प्रहलाद को निकाला गया, लेकिन वो पहले से आनंद में है। किसी गुप्तचर ने बता दिया महाराज तुमने कुछ जाना? रात में कयाधु गई थी भोजन कराने। अब सख्त इसने एक प्रश्न कर दिया, प्रहलाद को पकड़ा, घर लेकर के गया। क्यों री तूने इसको रात में भोजन कराया? महाराज नहीं, मैंने नहीं कराया। झूठ बोल रही है? नहीं प्रभु। सुन मेरी बात, अगर तू मेरी पत्नी है, अगर तू मेरी धर्म पत्नी है तो हरामजादे को जहर पिला दे। परीक्षा है कि नहीं मांगी? बोलो। रोक रखा था, कोई प्रहलाद को भोजन पानी नहीं देगा। और जब पता चल गया मां ने कराया तो प्रश्न ये कर दिया इसको जहर खिला। अगर तुझे भोजन कराने का शौक है तो इसे जहर भी दे दे। अब समस्या मां के सामने खड़ी हो गई। जाओ मैं समझा दूंगी, अभी बालक है। बच्चे तो किसी कहने से बहक जाते हैं। मैं अपने लाल को समझा, बोले अम्मा तो पिताजी के सामने समझाए दो, अकेले तुम समझा ही नहीं पाई हो, ले समझा नहीं पाओगे। अंत में हिरण्यकश्यप तो चला गया। प्रहलाद बोले मैया अगर तू वास्तविक धर्म पत्नी है, अगर तू पतिव्रता है, तो पतिव्रताओं का धर्म क्या है? पति की आज्ञा, पति की सेवा। अगर तू जहर नहीं पिलाएगी तो पतिव्रत धर्म तेरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैया संसार को दिखा दे और मैं माँ के हाथ से मर जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। प्रहलाद ने भी माँ को चुनौती दे दी, ठीक चुनौती ना। अगर तू पतिव्रता है तो मैया ने जहर लाकर कटोरे में घोरा। कहा मेरे लाल दुश्मन का नाम छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन बेटा तू रसगुल्लों को खाने वाला, जहर का प्रभाव नहीं। चलो कोई बात नहीं, दुनिया के लोगों देखो, अगर मेरी माँ प्रेम से मुझे जहर दे रही है, ए भारत के बच्चों, अगर तुम्हारी माँ प्रेम से तुम्हें जहर दे दे तो हंस करके जहर पी लेना।
प्रहलाद ने संसार को दिखा दिया। मैया के सामने चुनौती है भैया, अगर जहर ना पिलावे तो पतिव्रता ना, और जहर पिलाई दे तो पतिव्रता। प्रहलाद ने आगे बढ़कर के कटोरा ले लिया और कहा मैया को मैं प्रणाम करता हूं। और इतना गई जो हिलाया, उसमें देखा मुस्कुराए, वारे प्रभु ये जहर तुम्हारे लिए पीना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए पीना पड़ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं मरूंगा तो तुम्हारे लिए, जीऊंगा तो औरों को जहर पिया होगा। दादा मीरा बहन को पिलाया गया, मीरा ने भी जहर पिया, मीरा मरी नहीं। क्या किया? और यूं कहकर प्याला हाथ लिया, करी है पान हंसते हंसते, और पर्दे से झलक दिखाई याद रखना मेरे भाई, आज प्यारे को लिया।